और लोकार्पण करके यहां आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देने का अंदाज हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। अपने भाषण के कारण ही उनकी लोकप्रियता बढ़ी। विपक्ष के नेताओं पर वो जिस तरह से हमला बोलते हैं, यही जनता खूब पसंद करती है। लेकिन इस बार तो बड़ा गजब हो गया, जिसके बाद मोदी जी जमकर ट्रोल हो गए और सोशल मीडिया पर छा गए। दरअसल अपने वक्तव्य कौशल और जनता को संबोधित करने की शैली ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन कल दिल्ली के रोहिणी में एक रैली के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सोशल मीडिया पर उनको वायरल कर दिया और विपक्ष इस मुद्दे को ले उड़ा। दिल्ली में एक तरफ माहौल बनाने आए मोदी के खिलाफ ही माहौल बन गया और वो जमकर ट्रोल हो गए। लोगों ने दावा किया कि उनके भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और मोदी जी थोड़ी देर के लिए सन्न हो गए। इस घटना ने मोदी जी की पोल खोलकर रख दी। राजनीति और तकनीकी त्रुटियों के बीच के संबंध पर एक नई चर्चा शुरू हो गई। एक बार देखिए उस घटना को, फिर विश्लेषण करते हैं इस खबर का। और लोकार्पण करके यहां आया हूं। दिल्ली के रोहिणी में सैकड़ों लोग भाजपा के झंडे लिए उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, भीड़ ने मोदी मोदी के नारों की बौछार कर दी। लोगों को लगा कि आज कुछ नया सुनने को मिलेगा और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ नई चीज सुनने को मिलेगी। लेकिन आज तो कुछ ऐसा हो गया कि केजरीवाल को ट्रोल करने आए मोदी जी खुद ही ट्रोल हो गए। उनका भाषण तो किसी ने नहीं सुना, लेकिन उनकी चुप्पी सबको आकर्षित कर गई। विपक्ष के नेताओं ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर जमकर मजे लिए। यही नहीं, राजद की प्रवक्ता प्रियंका भारती, जिन्होंने हाल ही में एक टीवी चैनल पर मनुस्मृति को फाड़ कर फेंक दिया था, जिसके बाद वो तगड़ी चर्चा में आ गई थी, उन्होंने भी मोदी जी की इस घटना पर उनको निशाने पर ले लिया और इस तरह के उनके 2 वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि टेलीप्रॉम्प्टर काम करना बंद करता है तो महामानव का गला सूखने लगता है। वो मंगल सूत्र छीन लेंगे, बेटी ले जाएंगे, घुसपैठिए वाले भाषण ही दे सकते हैं, क्योंकि आरएसएस के सिलेबस में उतना ही फिट होता है। दिल्ली में बीजेपी के मुख्य विपक्षी और मौजूदा समय में दिल्ली की सरकार वाली आप पार्टी ने मोदी को निशाने पर लेते हुए पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में बीजेपी की तरह मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर भी फेल हो गया। दरअसल 10 साल से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी पर जिस तरह से खुला हमला बोला है, उस तरह से कोई विपक्षी पार्टी के नेता खुले तौर पर बोलने से सकुचाते हैं। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में मोदी की ये दूसरी रैली थी और दूसरी रैली में ही मोदी जी बुरी तरह ट्रोल हो गए। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, इसलिए वो उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे झुग्गी और झोपड़ियों के लोगों से जुड़ी है, जिनकी एक बहुत बड़ी आबादी है जो सरकार बनाने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पूरी पार्टी बीजेपी के आरोपों का उसी की भाषा में जवाब देती है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को और उसके जवाब में केजरीवाल के पलटवार को। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है। और इसलिए दिल्ली में
एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है और मुझे खुशी है कि दिल्ली का विश्वास भाजपा पर है। भाजपा पर यह विश्वास इसलिए है क्योंकि भाजपा सुशासन लाने वाली पार्टी है। भाजपा सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी है। भाजपा सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है। भाजपा राष्ट्र प्रथम के भाव पर समर्पित पार्टी है। भाजपा विकास के लिए समर्पित भाव से जन जन का कल्याण करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है। इसलिए देश भी भाजपा पर इतना विश्वास जता रहा है, बार बार अवसर दे रहा है। पिछले 10 साल का हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार का सफर यही दिखाता है कि दिल्ली के कामों को हमने, दिल्ली के लोगों के हितों को, दिल्ली के लोगों के विकास को हमने बाकी सारी चीजों से ऊपर रखा है, अपने से ऊपर रखा है, पार्टी से ऊपर रखा है कि उनके काम नहीं रुकने चाहिए। और आज का ये जॉइंट वेंचर का उद्घाटन ये दिखाता है कि जब जब जरूरत पड़ी हम इनके सामने हमने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े ताकि दिल्ली वालों के काम हो। और जब किसी भी चीज से काम नहीं बना तब हमने कभी कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने 2 साल के लिए रोक लिए, जब दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे इन्होंने 2 साल के रोक लिए, तब हमने संघर्ष करके दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें क्लियर कराई। लेकिन आज का ये उद्घाटन जो है ये इस बात का सबसे बड़ा सिंबल है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आपके काम नहीं रुकने देंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, कहीं डबल इंजन की सरकारें उठा लो, आम आदमी पार्टी की सरकार के काम और उस कामों की स्पीड बाकी सारी सरकारों से दुगनी तिगुनी ज्यादा है। फिलहाल दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा दम लगा रखा है, लेकिन केजरीवाल इस बार अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन देखना है कि जनता क्या इस बार फिर से केजरीवाल पर विश्वास जता पाती है या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र की तरह बीजेपी यहाँ भी बड़ा खेला करेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।